देख रहा हो, चला रहे हैं सीएनजी का डिब्बा, लिखे पड़े हैं भूतनी के अध्यक्ष। अबे अबे इसकी लंबाई, बाहु भाई इतने लंबे भी इंसानियों में है। कसम से कह रही हूँ, ये ऊँट की गांड चूमेगा ना, खड़े खड़े मार भी लेगा। आइए आइए समधी जी आइए। बच्चे बच्चे समधन नहीं आई क्या? बस समधी जी कैसी बातें कर दी, बच्चे भी आए हैं, समधन भी आई है। आओ भाई आओ बच्चे, बाहर को आओ। चलो बेटे। ओफो, पनीर से भी चिकनी हो रही है। बाबू भाई अनवर की सास तो देख लो, ये भी कुछ आग छोड़ रही है। ईट तंग है। अम्मी अस्सलाम वालेकुम, पापा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। आओ भाई आओ, सबसे पहले नाश्ता कर लो। आओ आओ भाई आओ। शुरू करो। पहले 1 मिनट ये बताओ, ये नाश्ता कौन लेकर आया? बच्चा खुश हो गया नाश्ता देखकर। मैं ही लेकर आया हूँ बेटा। तुझे तमीज नहीं है? रबड़ी तो लाया है नहीं। अरे समधी जी, बालक है, बालक बुरा मत मानियो। हाँ कोई ऐसी बात ना, बच्चा हमें भी दिख रहा है। शुरू करो। जब औकात नहीं थी, मेहमानों को बुलाया क्यों? बच्चा ना आए, शैतान का बाप है। रुक जा भैया, तेरे लिए अभी 10 रबड़ियाँ मंगा रही हूँ। जिसे रबड़ी लेने भेज रहे हो ना, उससे कह देना आते हुए एक रेड बुल पकड़ लेगा। देख रहे हो कितने घटिया लोग हैं, मुंह से मांग के खा रहे हैं। तुमसे तो फिर भी बढ़िया है। क्या हुआ भी? अपने बड़े भाई का रास्ता कैसे रोका तूने? मुझे पता था तुम दोनों नाश्ता लगते ही मक्खी की तरह भिनभिना था वो जरूर आओगे, लेकिन आज नहीं बैठने दूंगा, क्योंकि मेरे ससुरालिया हुए हैं और वहाँ पर 2 ही कुर्सी खाली है। मैं और मेरी बीवी वहाँ पर बैठेंगे। इस बार नहीं बैठे दूंगा बाबू भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे मेरी लड़ाई हो जाए आज। अबे भैया अनवर, इतना दिमाग हमारे पास भी है। मुझे भी दिख रहा तेरे ससुराली आए हुए हैं। तू ही बैठेगा इनके सामने नाश्ते में, क्योंकि तेरी इज्जत करवाना इनके सामने हम दोनों का फर्ज है। ऐसा नहीं है कि हम तेरी इज्जत करवाना नहीं चाहते। अब हम तो बस यहाँ तक जा रहे हैं कि दुआ सलाम तो कर लें मेहमानों से। दुआ सलाम करके खड़े खड़े वापस आ जाएंगे। उसके बाद तू और तेरी बीवी दोनों जाके बैठो, नाश्ता करो। यहाँ के काम हम संभाल लेंगे, किचन के जो भी है। यार बाबू भाई सॉरी यार, मैं खाली मूली में तुम पर गर्म पड़ गया। कोई बात ना पागल, सॉरी क्यों बोल लिया? छोटा भाई बाद में, पहले तू दोस्त है मेरा। हम दोनों जा रहे हैं, सलाम दुआ करेंगे खड़े खड़े और वापस आ रहे हैं। उसके बाद तू जाके बैठिए, यहाँ के काम हम खुद देख लेंगे। बाबू भाई अपनी नजरें तुरंत हटा लो, इसका भैया बड़ी सुअर नजरों से हम दोनों को ही देख रही है। भोग के बाद सुअर फिर बैठ गए, मेरा नाश्ता फिर चला गया। समधी जी, ये दोनों कौन है? पहचाना नहीं ने? भतीजे हैं ये हमारे, इनके बेटे हैं। अच्छा, तो रिश्तेदारों क्या काम धाम चल रहा है आजकल? काम हराम तोड़ना है पूरा पूरा दिन। अबे सुअर कम बोले कर, तेरे बाप का हराम थोड़ी खा रही हूँ। मेरे बाप का खाता तो तेरी गाना फाड़ देता। रिश्तेदारों काम तो हमारा बहुत हाई लेवल का था, लेकिन मेरे गुस्से की वजह से सब बर्बाद हो गया। मेरा गुस्सा जो है ना बहुत खतरनाक है। पापा एक मिनट,
तुम्हारा कल्याण गुस्सा जो मेरा गुस्सा, मेरी सुनो, ये तो झूठ बोले हैं। एक बार ऐसा हुआ, यही अपनी जोए की बात है, तुम्हें भी ना बताई पापा, मैं भूल गया। जोया अपना ये टोल टैक्स के पास छड़ियाँ लग रही उस्ताद, शाहरुख खान आया हुआ, कम से कम 20 से 25 इल्टिगा होंगी उस दिन, 100 नंबर की, 61 लाइन से चल रही भाई साहब, बेहिसाब भीड़, तमाम भीड़, उसके 20-25 बाउंसर वहीं खड़े, ये मोटे मोटे यार डोले उनके। अब जब वो खड़े हैं और शाहरुख खान आया हुआ, हम कैसे पीछे हट जाएंगे? पहुंचेंगे हम भी देखने, हम भी पहुंच गए। अब जब वहां पहुंचे, बाउंसरों ने रोक लिया। अब रोकते तो यार सबर भी था, लेकिन सुसरी के ने सीने पे हाथ रख के रोका, दिल पे पड़ गया। अब दिल में रह रहे हैं फूफा, अब फूफा से करता हूँ मैं प्यार। जब उनने ऐसे हाथ मारा, फूफा दिल में, फूफा के लग गई सिर पे, मेरे दिमाग की फिरकनी घूम गई। मैं तेरी बहन का ये गलत कर दिया। मैंने अपना जो चप्पल निकाला है और तड़ातड़ बाउंसरों पे सूता है, 15-20 बाउंसर एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ, और सूत रही हूँ, तब आता वो चला रहे गोलियां उधर से, तड़ मैं भाई मिथुन फिल्मों में बचता, मैं रियल में बचा गोलियों से, कसम से यकीन करो, मजाक की बात ना है। ऐसे जाता नसीब की बात थी, गोली कभी इधर से निकल जाए, कभी मैं चप्पल ही चप्पल। मैं 14-21 सालों की, शाहरुख खान आया, माफी मांगी मुझसे, फोटो खिंचवाया मेरे साथ, आज भी उसकी इंस्टा पे पड़ा। अच्छा जी, अब इनकी सुन ली, अब मेरी सुन लो। पाकबड़े के पेट्रोल पंप पे सलमान खान का 4 लोगों से झगड़ा हो गया और मैं वहीं था। कोई यकीन मत करियो, झूठ बोल लिया। मतलब खुद ने झूठ बोला तो हमने तो कुछ ना कही, हम बोल रहे हैं तो चिर्रा लग गया। मैंने कहा झूठ बोला है, सलमान खान पाकबड़े में कैसे आ जाएगा? तो शाहरुख खान भी तो जोए में ना आगा। आया था, तू ना था यहाँ पे, तुझे पता है, कम बोल लेगा, छोटा उनका रह ले। बोलने देख लो, जो मैं बोल लिया हूँ, खुद झूठ बोलते हो तो कुछ नहीं। जवान लड़वाऊं तुझसे अभी? करिए जरा, क्या करके यही कूट दूंगा सबके सामने। मार के दिखाओ जरा। मानिया नहीं? ना नहीं मानिया ना नहीं मानिया ना मानूंगा। मैं बड़े बदतमीज और बेहुदा लोग हैं, मेहमानों के सामने बदतमीजी कर रहे हैं। मेरा मत्था सनक गया ना, घंटा सूतूंगा सालों में। अबे चलो निकलो यहाँ से दोनों, बाहर को जाओ। यस, आज हुआ काम सही सालों के साथ। बे फूफा ने डांटा वो तो सही था, इस मुच्छल ने हमें क्यों डांटा भाई? साला मेहमान है, मेहमान बन के रह ले, ये हम पे थप्पड़ बजागा। बाबू भाई सबके सामने हमारी बेइज्जती कर दी दोनों की, अब बड़ा मूड खराब हो रहा है मेरा, अब तुम कुछ करो। इसका हिसाब तो इसे देना पड़ेगा, बाबू से पंगा महंगा पड़ता है। अब देख होगा क्या। क्यों बे चूजो, तुम दोनों फिर आ गए? हाँ काली गाड़, हम फिर आ गए। काम बता क्या है? गाड़ी एक नंबर है, रोड पे चला रहे हैं, हवा से बात कर रही है, बुर बुर। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, जापानी तेल, सबसे चलती है। बता इतने रुपए देगा इसके? अबे यार ये सब कोई पसंद करता है ना, डिब्बा गाड़ी वैसी है ये। तुझे पता है डिब्बा? साले इतने झगड़े चल रहे हैं, पीछे बताइए जरा इसे। इस गाड़ी के चक्कर में इतने झगड़े हुए हैं, मारकाट चालू हो गई। ये कह रहा है मैं लूंगा, मैंने कि नहीं, किसी को नहीं बेचेंगे, हमारे कामिल भाई से हमें मोहब्बत है, बेचेंगे तो तुम्हें बेचेंगे। अब तुम होगी मोहब्बत, मुझे ना है तुमसे। अरे ऐसे तो हमें भी ना तुमसे मोहब्बत, लेकिन झूठ तो बोलना पड़ेगा ना, ताकि तुम गाड़ी ले लो ये वाली। वैसे एक बात बताओ बे, ये सामान लाते कहाँ से हो तुम? इतने सस्ते में मुझे बेच जाते हो, चोरी करके लेके आते हो क्या? कन पटे लाल कर दूंगा, उल्टे सीधे इल्जाम लगाए तो फाड़ दूंगा बीच में से। तू इससे क्या ले, हम कहीं से भी लामे, खरीद रिया हो तो पैसे बता कितने देगा सही। अच्छा कुछ तो मैटर है, पुलिस को बुलाता हूँ अभी। ये क्या कर रहे हो? खाली मुँह के नाटक मत करो बिल्कुल भी, लेनी है गाड़ी तो बताओ, वरना हम जा रहे हैं, किसी और को भेज देंगे। बेटा गाड़ी तो मैं ही लूंगा, वो भी फ्री में। देरिया है क्या, बुलाऊं पुलिस को? ये गलत बात है यार, पुलिस का बार बार क्या कर रहे हो तुम? मैं गाड़ी बेच नहीं रही, अब मैं जा रही हूँ। चल फिर बुला ही लेता हूँ पुलिस को। माँ की चुतरी रंडी के दे तो रहे, चाबी ले। आजा बे। ये कालिया बहुत चालाक हो गया बाबू भाई, अब नहीं आएंगे इसके पास। बस समझे जी, एक बात से बड़ा दिल खुश है, हमारी लड़की जो है बहुत अच्छे घर में है। एक बाप को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अरे यार रिश्तेदारों, एक बात समझ नहीं आई, तुम्हारा छोटा वाला लड़का तो इतना गोरा
और बड़ा वाला वो लंबा वाला इतना काला क्यों है? अरे उस्ताद, इन्हें ना पता वो बात, हमें पता। इनकी नई नई शादी हुई थी, सुहाग रात वाले दिन इनकी बीवी भी गरम और ये भी गरम, उस बीच में बच्चा जल गया। फूफा, फूफा, अबे क्या हो गया, इतने घबरा हुआ क्यों है? फूफा वही वाले गुंडे आ गए, इतनी लंबी बंदूक लेके 8-10 गुंडे थे और हम अकेले थे फूफा। इनके रिश्तेदारों का कनस्तर ले गए। कनस्तर? कनस्तर क्या? इनकी वैगनार। मेरी गाड़ी। इस बार इन गुंडों को छोड़ूंगा नहीं, पूरे एरिया की पुलिस बुला लूंगा, लेकिन इन गुंडों को जरूर पकड़वाऊंगा। फूफा अब कोई फायदा ना पुलिस बुला के, अब तो वो दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंच गए? तुझे कैसे पता? उनका फोन आया फूफा कि आप पुलिस को फोन मत करियो, अब तो हम दिल्ली निकल गए, अब कोई फायदा ना। मेरी गाड़ी। यार सोचो, हमारे घर से हमारे समधी की कार चोरी हो गई, कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, ये गुंडे सिर्फ इन दोनों को ही क्यों मिलते हैं? कहीं इन सब में इन दोनों की कोई चाल तो नहीं? ऐसा तो नहीं इन सब कामों में इन दोनों का ही हाथ हो? अरे बहन, तू परेशान मत हो, रोना बंद कर, सबर कर, सबर, सब ठीक होगा। क्या बात हुई फूफा, क्या हो गया, क्यों रो रही हो? क्या बात है अनवर, क्या मैटर है? बेटे, तेरे फूफा को किसी ने किडनैप कर लिया। किस सुअर के बीच की इतनी हिम्मत हुई कि बाबू के फूफा को किडनैप करा? या तो इस दुनिया में अब वो रहेगा या मैं। बाबू भाई, ये वक्त होश से काम लेने का है, जोश से नहीं। होश से ही काम ले रहा हूँ, अगर जोश से काम लेता तो किसी कोटे पर होता। छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। समझो बाबू भाई, वो लोग किडनैपर हैं, उन लोगों ने अगर फूफा को कुछ कर दिया तो। हाँ बाबू, मुंसाद सही कह रहा है, थोड़ा दिमाग से काम ले। गुस्सा तो हमें भी बहुत आ रहा है, फूटे पड़े हैं सबके सब गुस्से में, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। किडनैपर ने 3-3 तमंचे लगा रखे हैं साले साहब पर। अगर हमने कुछ किया या हम पुलिस में गए, हो सकता है वो साले साहब को मार भी दे। देखा बाबू भाई, मैंने पहले ही बोला था, वो लोग किडनैपर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। हमें बहुत दिमाग से काम लेना पड़ेगा। पापा, मेरे पापा को कोई बचा लो। मुझे जीजा जी की बहुत फिक्र हो रही है। ठीक है, किडनैपरों ने कोई डिमांड तो करी होगी ना मेरे फूफा को छोड़ने के लिए, वो बताओ। कल तलक की मोहलत दी है, 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, और वो भी बिल्कुल कैश नगद में। 1 करोड़? कहाँ से आएगा इतना पैसा, वो भी इतनी जल्दी? करना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं से। मैं अपने फूफा को इस हालत में नहीं देख सकता। मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा, कहीं ना कहीं से पैसा तो करेंगे। कोई फूफा की प्रॉपर्टी या तिजोरी में कुछ पैसा है? कुछ नहीं है, जो था वो अनवर की शादी में खर्च कर दिया, अब कुछ भी नहीं है। आप लोग परेशान मत हो, कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। सोच मुंसाद, कुछ सोच, कैसे भी करके फूफा को बचाना। फूफा के अंदर मेरी जान बसती है, कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, मुझे फूफा को बचाना है। सोच सोच मुंसाद, सोच।
टेंशन मत ले अनवर, एक बार तेरे पापा आ जा, इस जैसे 10-20 घर खरीद लेंगे। पापा, इन्हें सबको फैमिली को घर लेके जाओ, इनके रहने सहने का इंतजाम करो, मैं जाके फूफा को लेकर आता हूँ। मुझे साथ चल। मुझे पता था तुम जरूर आओगे मेरे बच्चों। आएंगे क्यों नहीं फूफा, तुम्हारे अंदर हमारी जान बसी हुई है। अगर तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती ना, तब भी हम पीछे नहीं हटते। ओए, छोड़ दे फूफा को। ऐसे कैसे छोड़ दूं? पहले पैसे तो ला बेटा। पैसे लाया हूँ, वो भी पूरे, लेकिन तुझे पहले फूफा को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद पैसा दूंगा। नहीं, ज्यादा चालाक मत बन। पहले यहाँ पर पैसे रख और उसके बाद इसे लेकर जा यहाँ से, समझा? पैसे तो तुझे जब ही मिलेंगे जब मेरे फूफा यहाँ से सेफली बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। ओए, खोल दे इसे। चलो मेरे बच्चों, निकलो यहाँ से फटाफट। फूफा, हम नहीं जाएंगे, तुम जाओगे। पीछे गेट पे गाड़ी खड़ी है, चुपचाप उसमें बैठो और सीधे यहाँ से निकल जाओ, हम तुम्हारे बाद आएंगे। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। फूफा, हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक यहाँ से तुम ठीक ठाक बाहर नहीं निकल जाते। तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए जान भी दे सकते हैं। फूफा जाओ तुम, यहाँ खतरा बहुत है। मुझसे ये गलती हो गई जो मैंने अपने भतीजों को किडनैप कराने का सोचा। हेलो, मेरे 2 भतीजे हैं, उन्हें किडनैप करना है। फोटो व्हाट्सएप कर रही हूँ। 50,000 रुपए लगेंगे। पैसा तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन काम हो जाना चाहिए। और इन किडनैपरों ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे ही किडनैप कर लिया और 50,000 की जगह 1 करोड़ की डिमांड की। लेकिन मेरे प्यारे भतीजों ने मेरे लिए कहीं से भी पैसों का इंतज़ाम किया और मुझे छुड़ाया। मेरे भतीजे हीरा है, हीरा। ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये पकड़ अपने पूरे 2 लाख। काश हमारे बाप ने इतनी दौलत कमाई होती जितनी फूफा ने कमा रखी है, तो उनके घर में नहीं रुकना पड़ता, खुद की अय्यासी करे करते हम। अब साला बाप भी वहीं रहता, हम भी वहीं रहते हैं यार। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब कौन हो? अरे कौन हो तुम लोग? तुम लोगों ने हमें क्यों पकड़ा? हाँ भाई, हमने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं, हमें क्यों पकड़ा ऐसे? तुम लोग किडनैप हो चुके हो। किडनैप? हाँ, किडनैप। और इस काम के हमें पूरे 50,000 रुपए मिले हैं। 50,000? इसका मतलब हम गए, यहीं तक थी बस हमारी जिंदगी। पर यार, हमें किडनैप करवाया किसने? हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। किडनैप करवाने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा फूफा है। फूफा? अच्छा नहीं किया ये तुमने फूफा। अगर 50,000 की जगह मैं तुम्हें 2 लाख रुपए कमाऊं तो? प्लान तो ठीक है, लेकिन ये होगा कैसे? होगा ऐसे, जिसने तुमसे हमें किडनैप करवाने को कहा है उसे किडनैप करके अपने पास रखो। 2 लाख रुपए मैं खुद तुम्हारे पास लेके आऊंगा। ठीक है, डन। देखा हमसे पंगा लेने का नतीजा फूफा, पैसे भी गए और घर भी गया।